श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के 16 बहुत ही पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है और इन 16 श्राद्ध पक्ष में करने वाला सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने पिछले साल की कथा श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा के अंदर उन्होंने बताया था, 3 चावल और 3 फूल वाला उपाय जो आपको पितृ की बेटी के नाम से करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है पूरा का पूरा उपाय जिससे आपके पितृ दोष भी खत्म होंगे, घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही होगी वो भी दूर होगी और आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। अगर आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस में समस्याएं आ रखी है, तो ये 3 चावल 3 फूल और पितृ की बेटी का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ये 16 श्राद्ध पक्षों में करने हैं, जो पूज्य गुरुजी ने श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा के अंदर बताया था। एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 चावल और 3 फूल से करना है। देखिए गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके परिवार की ना तो उन्नति होती है ना तरक्की होती है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार की उन्नति में आती चली जाती है। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा है, समस्या पे समस्या आती चली जा रही है, आपके कार्य बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हों, है ना, तो आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है जो अपने घर पर आपको करना है। बहुत सारे मैंने वीडियोस वालों को देखा, उनको ये तो पता था कि गुरुदेव ने पितृ की बेटी का एक उपाय बताया है, लेकिन उन्होंने जितना गलत बताया आपको उसका कभी फल प्रदान नहीं होगा। करना कैसे है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इसके लिए चाहिए क्या, देखिए आपको चाहिए होंगे 3 चावल के दाने। सबसे बड़ी बात है, इस वाले उपाय को आप इस पूरे पितृ पक्ष के दौरान सिर्फ एक बार करना है, किसी भी दिन कर लेना, चाहे सोमवार, मंगलवार, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, किसी भी दिन केवल एक बार करना है। करना क्या है, 3 चावल आपको लेने हैं गिन करके, है ना। कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 फूल। अब वो फूल भी कौन से, सफेद फूल। भूल करके भी एक फूल होता है सफेद ही होता है, वो भी केतकी का फूल मत लेना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। 3 चावल 3 सफेद फूल आपको। अब देखिए काफी सारे कंफ्यूज होते हैं कि भैया फिर कौन सा लें, तो आप कनेर के भी सफेद फूल होते हैं, आप 3 कनेर के सफेद फूल ले लो। धतूरे का भी सफेद फूल होता है, आप 3 धतूरे के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपने 3 चावल लिए हैं वो और 3 सफेद फूल, दोनों को आपको एक कटोरी के अंदर रख देना है, जो भी आपके घर में मिल जाए। ठीक है, और इस कटोरी को उठा करके आपको शाम के समय, कब, शाम के समय पर आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, बस यहीं पर सभी लोगों ने गलती की। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, लोगों ने क्या बताया, आपको इस जगह पर इस कटोरी को यहां पर रख देना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बाहर की तरफ नहीं, आपको अंदर की तरफ इस कटोरी को रखना है, आपके घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर। और जब आप यहां पर रखेंगे तब आपको पितृ की 3 बेटियां, जो क्या क्या नाम है उनका, एक का नाम है मैना, एक का नाम है धन्या और तीसरी का नाम है कला। मैना, धन्या, कला, इनका नाम लेकर के आपको इस कटोरी को यहां पर रख देना है, अंदर की तरफ, चौखट पर अंदर की तरफ, घर के अंदर। ठीक है, रख दिया। पूरी रात भर आपको इसे रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना, स्नान करने के पश्चात इस कटोरी में रखे हुए 3 चावल और 3 फूलों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना और लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी बाबा के पास में जाना है। जो आपने 3 चावल और 3 सफेद फूल रखे थे उस कटोरी में, उन दोनों को अपने हाथों में लेना है और नंदी के या तो उठे पैर पर या मस्तक पर कहीं पर भी अपनी कामना कह करके उसे स्पर्श करा देना। और स्पर्श करा करके शिवलिंग पर जो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है मैया अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस स्थान पर आपको उन 3 चावल और 3 सफेद फूल को समर्पित करके कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पितृ की 3 बेटियों के नाम से किया गया ये उपाय आपके परिवार में खुशियों के लिए बिल्कुल ही सबसे अचूक उपाय बताया गुरुदेव ने।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया कि अगर आप इन श्राद्ध पक्षों में किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हो और आपको ये चाहिए कि बस वो कार्य मेरा सफल हो जाए, है ना, सफलता मुझे ही मिले, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू का काम हो, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। पितृपक्ष के दौरान एक काम अपने घर पे करके रखिएगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से एक लेनी है कटोरी, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। एक कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर आपको भरना होगा गंगा जल, ठीक है। कौन सा जल भरोगे, गंगा जल भरना। अब कितना गंगा जल भरना है, आपके घर में जो भी सिक्का हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का हो ना, एक सिक्का लेना और उस सिक्के को जब आप इस कटोरी के अंदर रखोगे तो उस गंगा जल के अंदर वो सिक्का पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रख दोगे, पूरे घर में घुमाकर इस कटोरी को अपने घर का जो परिंदा होता है ना, मटकी या फिर आरओ सिस्टम होगा, उसके पास में इस कटोरी को रख देना अपने पितरों का स्मरण करके। उसके बाद जब भी आप जाओ, किसी भी समय पर रख देना, जब भी आप घर से बाहर जाओ किसी भी विशेष कार्य के लिए, यहां पर आना, अपने पितरों का स्मरण करना और इस गंगा जल की कटोरी में अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां जो बीच की होती है उन्हें डुबो करके थोड़ा सा गंगा जल लेना और अपने उस कार्य की कामना करके, सिद्ध होने की कामना करके अपने दोनों नैनों पर इस गंगा जल को लगा करके निकल जाना। गुरुदेव ने कहा सफल होकर के ही लौटोगे, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि कुशा वाला उपाय बताया था। अब ये वो उपाय नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया था, गुरुदेव ने कुशा का फिर से वर्णन किया इस देव पितृ शिव महापुराण कथा के अंदर। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में आपको शांति चाहिए, है ना, आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहे, ना धन की कमी रहे, ना ही कोई बीमारी हो, किसी तरीके का कोई क्लेश ना रहे, हमेशा पूरा परिवार मिल बांट करके रहे, तो जो ये कुशा होती है, इस कुशा के कई बार है ना ऐसे आसन भी बनते हैं। अगर आप पुराने जमाने के लोगों को देखोगे ना, तो पुराने जमाने के लोगों में इस तरीके की चीजें आपको उनके घर पे निश्चित रूप से मिलेगी, आसन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये इनका इतना बड़ा महत्व है कि अगर ये घर पे रखे हुए भी रहते हैं ना, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती है। लेकिन घर पे इन्हें रखने का 3 स्थान होते हैं जो गुरुदेव ने बताया। आपके पास में कुशा का चाहे आसन हो चाहे कुशा हो, इनको 3 स्थानों पर आपको रखना है और इन 3 स्थानों पर रखने पर आपके पितरों को इतनी शांति मिलती है, संतृप्त रहते हैं कि वो आपके घर में सदैव खुशहाली होने का ही आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहला स्थान जो गुरुदेव ने बताया वो बताया कि जब आप अपने घर के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ में जाते हैं, है ना, तो इसके जो राइट हैंड साइड की दीवार है ना, राइट हैंड साइड की दीवार, इसी राइट हैंड साइड की दीवार पर ही आपको करना क्या है, किसी भी कील पर या किसी भी चीज पर आपको उसे लटका देना है। मेरी बात समझ में आई? अगर आपके राइट हैंड साइड में कोई मंदिर वगैरह है तो मंदिर के पास में रख दो, पहली जगह राइट हैंड साइड की दीवार पर। अगर इधर की तरफ में कोई मंदिर है तो दूसरा किसी भी मंदिर के पास में, आपके घर में जो भी मंदिर है उसके आसपास ये रखा रहना चाहिए। और तीसरा जो स्थान गुरुदेव ने बताया, आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, मंदिर के अलावा पानी पीने का स्थान जिसे परिंदा कहा जाता है ना, ये या फिर आरओ सिस्टम हो, उस स्थान पर कहीं पर भी इस कुशा को आपको रख देना है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, आपके जीवन में कभी किसी तरीके की समस्याएं परिवार में नहीं आएगी, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती है। इस कुशा का इतना बड़ा महत्व है। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना ओरिजिनल मिल जाए, कहीं से भी आए, इन पितृ पक्षों में आपको इस चीज को अपने घर पर जरूर रखना है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।